माँ पापा को बोल दो ना, ये शादी रोक दें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। श्रद्धा की आवाज़ बता रही थी कि उसने ये बात दिल की गहराइयों से बोली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कुसुम अवाक होकर अपनी बेटी श्रद्धा को देखती रह गई। श्रद्धा की आंखों में आंसू झलकते देख वो तड़प उठी। 4 दिन बाद ही तो बारात आने वाली है। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुसुम को शादी की तैयारियों के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। वह इतनी व्यस्त हो गई कि अपनी बेटियां से बात करने का भी मौका नहीं निकाल पाई। लगता है उनकी बेटियां को यह रिश्ता पसंद नहीं है। यह सोचकर ही कुसुम का मन कांप उठा। मन में हजार आशंकाएं उमड़ने लगी। खुद को संभालती हुई वो बोली, पर क्यों बेटा, क्या दूल्हे बाबू से कुछ अनबन हो गई है? नहीं माँ, वो तो दिल के बहुत अच्छे हैं। श्रद्धा ने जल्दी से कुसुम की बात को नकार दिया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर अचानक छा गई लाली। कुसुम से छुप नहीं सकी। यह देखकर वह कुछ हुई, फिर बोली, फिर क्या बात है बेटा? उन लोगों की फरमाइश परेशान कर रही है। माँ, श्रद्धा बहुत दयनीय स्वर में बोली, बेटा हमने एक ही सपना लिए हुए तो पाई पाई इकट्ठी की है। आज जब वो सपना साकार हो रहा है तो परेशानी कैसी? और दूल्हे का बाप तो हजारों लाखों की फरमाइश करते हैं। तुम्हारे ससुर जी ने तो मात्र एक फरमाइश की है, इसमें भी उनका कोई लालच नहीं। कुसुम श्रद्धा ने बिल्कुल पास आती हुई बोली, और उनकी एक फरमाइश ही पापा को कटघरे में खड़ा कर रही है। माँ, उन लोगों को ऐसा संदेह है कि अविश्वास की जमीन पर बने रिश्ते कितने मजबूत होंगे। श्रद्धा की आवाज में गुस्सा झलक रहा था। बेटा, यह सब सोचना हमारा काम है। तुम्हारे पापा सब अच्छे से संभाल लेंगे। तू ये सब मत सोच, तू सिर्फ खुश रह। बेटा, कुसुम ने श्रद्धा को गले से लगाकर उसका माथा चूम लिया और कमरे से बाहर निकल गई। अभी पिछले महीने की ही तो बात है जब आनंद जी ने अपने घर आए दोस्त गोविंद जी से कहा था, कोई लड़का हो तो बताना, बेटियां की शादी की सोच रहा हूँ। क्यों भगाने की इतनी जल्दी क्या है? बेटियां बहुत ज्यादा खाने लगी है क्या? गोविंद जी की बात पर दोनों दोस्त हंस पड़े। कुसुम भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। एक लड़का है लोगों लाखों में एक। गोविंद जी संजीदा होते हुए बताने, पिता वकील है, उनके लिए क्या है? आनंद जी वकील साहब थोड़े जिद्दी किस्म के इंसान तो हैं ही, बहुत ज्यादा कंजूस भी हैं। गोविंद जी ने सच्चाई बयां कर दी। मुस्कुराए कंजूस। आनंद जी बिना नहीं रह सके, बोले, कंजूस भी 2 प्रकार के होते हैं। दोस्त अगर कोई फजूल खर्ची नहीं करता तो उसे भी कंजूस समझा जाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के मुंह में अपनी बहुत ज्यादा जरूरी चीजों पर भी खर्च नहीं करते। पर कह रहे हो कि लड़का लाखों में एक है तो एक बार देख ही लेते हैं। आनंद जी ने उस लड़के को देखने का मन बना लिया था। लड़के वालों को श्रद्धा पसंद आ गई। श्रद्धा के हाव भाव से भी ऐसा लग रहा था कि उसे भी लड़का पसंद है। श्रद्धा के चेहरे को पढ़ते आनंद जी और कुसुम इतने संतुष्ट हुए कि श्रद्धा से उसकी रजामंदी पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। LLB कर रहे लड़के में जाने ऐसा क्या जादू था कि आनंद जी ने चट मंगनी पट ब्याह तय कर दिया। लेकिन दूल्हे के पिता यानी कि वकील बाबू कंजूस किस्म के इंसान हैं, ये बात ज्यादातर लोग बोल रहे थे। श्रद्धा का छोटा भाई आदित्य तो इतनी दीदी को कंजूस की पतोहू बोल कर भी चिढ़ाने लगा था। घर आई सहेलियों ने श्रद्धा ने अपने मन की बात साझा की। सीमा, लोग कहते हैं कि वकील लोग बहुत
पेशेवर होते हैं, अगर उनमें इंसानियत बहुत कम होती है, वक्त कैसी बात करती है। अरे सच तो यह है कि वकीलों से आम लोगों का सामान तभी होता है जब वो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में उन्हें वकीलों से सहयोग की बहुत ज़्यादा चाह होती है। अब ये चाह के कोई सीमा तो होती नहीं, इसलिए अक्सर लोग वकीलों का नकारात्मक प्रचार ही करते हैं। बाकी अच्छे बुरे लोग तो किस पेशे में नहीं होते। अच्छा ये बता, सीमा की चाह की सीमा क्यों नहीं हो सकती? एक दूसरी सहेली ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा, चाह की सीमा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि